लड़ते वक्त भी वो लोग यही बोल रहे थे कि या तो इसको मार देंगे या तो मेरा रेप कर देंगे। वो यही बार बार चीजें बोल रहे थे। पहले से ही कटी हुई है, ऐसी ही है। मैं तो डंडा भी नहीं पकड़ सकता, मैं क्या लड़ाई करूंगा। एक बार यहाँ पर जूम करें, ये तो पहले से ही है। मैं तो बचाने गया था लड़की को, ये पता लगा तो उन्होंने मेरे को भी पीट दिया। कल साइड में ले जाके धमकी दे रहे थे कि बहुत ज्यादा हैप्पी पार्टी है ये, इनसे पंगा मत लो, नहीं तो तुम तीनों लड़की हो और तुम्हारे भाई पापा भी एक ही है। वहाँ पे राजेश जो आई हैं वो कंटिन्यूसली मुझे फोर्स कर रहे हैं थाने में आने के लिए। इन्होंने सबके वहाँ पे रात को बयान लिए हैं। हम उस हालत में भी नहीं थे। मेरे यहाँ टाके आए हैं, यहाँ टाके आए हैं और सर पे भी डंडे लगे हुए हैं। पीछे यहाँ पे लैसरेशन है मेरे चाकू का। ये हाथ मेरा पूरा सूजा हुआ था, यहाँ डंडे लगे। हम उस हालत में ही नहीं थे। डीसीपी ऑफिस में बोला था कि इनको उठवा लेंगे, लेकिन ये लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं। मेरी बहन ऑफिस नहीं जा पा रही है, मेरे भाई को धमकियां दे रहे, इसका करियर खा जाएंगे। 112 पे कॉल किया जब ये लड़ाई हुई? बिल्कुल करा, बहुत बार करा। और उसके आधे घंटे बाद जाके 20 मिनट बाद जाके एम्बुलेंस और पीसीआर आई थी, जिसमें मेरा भाई बहुत खून से लथपथ था। मेरी कंडीशन नहीं थी उठने वाली, फिर भी वो मुझे लेके गया। पूरे गली वाले सारे खड़े होके देख रहे थे सिर्फ। उस दिन मैं रैपिडो से आई थी, यहीं से आई थी, तो उनके ऊपर किराएदार वाले खड़े हुए थे बालकनी में। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आ गई चूड़े चमार की लड़की, इसको पकड़ो, इसे बताएंगे। अब फूलचंद बाहर निकल के आते हैं, वो मेरे चेस्ट पे धक्का दे के बात करते हैं मेरे से। और फिर जिस चीज़ का मैंने उन्हें विरोध किया तो उन्होंने मेरे को उठाया और मुझे पटक दिया। ठीक है, फिर उनके किराएदार भी आए, उन सब ने मिलके मुझे मारा और मुझे अंदर भी घसीटने लगे। और हमारे लड़का की ईंट लगी होती तब मैं बोले थे कि भाई समर के फेंको, पड़ोसियों को कोई मार रहा, जिससे लड़ाई होए उसके मार दूं, सबको क्यों मार रहा, तो ज्यादा उछल मत दे, ये बोला पुलिस वाला मेरे से। बड़ा ऊपर से पत्थर बरसाए थे, यहाँ तक डंडा आया था। इसमें कोई आगे नहीं बढ़ पाया। और दूसरी पार्टी की तरफ से मारपीट जाते ही कर दी थी, जैसे एकदम इनको घेर लिया। मैंने देखा कि ये मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं दोनों तरफ बोली, अरे क्या हुआ, क्या बात है, क्या नहीं कोई बताएगा। इनके पापा एकदम जमीन पे से उठ ही नहीं पा रहे थे। मैंने उन्हें उठाया, उनको भी रोका, इनसे भी बोला। मैं कह रहे कोई बात तो हुई होगी, जब भी तो इतना कुछ हो रहा है। मुझे उस समय बात नहीं पता थी। मैंने इनके पापा को और इन्हें उठा के एक साइड करा, इनको अलग करा। हाँ, एक कुत्ते को लेके हुई। मुझे बाद में ये बात पता चली कि कुत्ते के पीछे मामूली सी नोकझोंक पे एक दिन पहले लड़ाई हो गई, फिर अगले दिन ये सब हुआ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भलसवाड़ डेयरी, जहां पर फिर एक ऐसा केस आ गया, जैसे केस आप पहले भी देख चुके हैं और सुन भी रहे होंगे। लगातार जो पड़ोसियों से मामूली सी नोकझोंक होती है और आज वो नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही है। एक केस मैंने कल भी किया था, ऐसा ही कुछ मामला था कि आपस में पड़ोसियों की लड़ाई होती है और फिर अगले दिन चाकू चेहरे पर मार दिए जाते हैं महिला के। इस तरीके से बदला लिया जाता है। और आज भलसवाड़ डेयरी में भी ऐसा ही कुछ केस है। दो आपस में पड़ोसी लड़ जाते हैं और मामूली सी बात होती है कि एक पड़ोसी ने पिटबुल पाल रखा है। उसके बाद इस पड़ोसी का यह आरोप है कि कोई भी स्ट्रीट डॉग जाता है, ये पुश करते हैं उसको और दौड़ाते हैं और हमारे परिवार वाले छुड़वाने गए, बस इसको लेकर इतनी नोकझोंक शुरू हो गई। अगले दिन जो है इस कदर मारपीट हुई और हाथापाई हुई कि आप अगर लोगों को देखेंगे, उनका चेहरा देखेंगे, उनका पैर देखेंगे, हाथ देखेंगे, तो आप खुद समझेंगे कि एक लड़की का हाथ टूट जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है और भाई का सर फोड़ दिया जाता है, पिता का हाथ तोड़ दिया जाता है, माँ के हाथ पे डंडे बरसाए जाते हैं। और हम कोशिश करेंगे दूसरी पार्टी से भी बात करने की। इस पार्टी में इतने लोग जख्मी हैं, अब मैं उनसे बात करना चाहूंगी। मैं पड़ोसियों से सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि ये मामला शुरू कैसे हुआ और क्या हुआ था। मैडम, बताया जा रहा है जब जख्मी पड़ी थी लड़की, बहन भाई और पिता, तो आप ही गए थे उठाने? हाँ, मैंने देखा, आवाज आई मेरे घर में, मैं बैठी थी कूलर के आगे, बहुत देर में आवाज गई तो मैं भाग कर आई। मैंने देखा कि ये मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं दोनों तरफ बोली, अरे क्या हुआ, क्या बात है, क्या नहीं कोई बताएगा। इनके पापा एकदम जमीन पे से उठ ही नहीं पा रहे थे। मैंने उन्हें उठाया, उनको भी रोका, इनसे भी बोला। मैं कह रहे कोई बात तो हुई होगी, जब भी तो इतना कुछ हो रहा है। मुझे उस समय बात नहीं पता थी। मैंने इनके पापा को और इन्हें उठा के एक साइड करा, इनको अलग करा।
फिर वो क्या अपने घर लगता है में। पड़ोसियों में इस तरीके के जो अब लड़ाइयाँ झगड़ा बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में अब वो प्रेम नहीं रहा? वो तो है, ये चीज हमें भी अजीब लगा। हमारी गली में ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई जैसी अब हुई है। सिर्फ एक कुत्ते को लेकर हाँ, हुई? एक कुत्ते को लेके हुई। मुझे बाद में ये बात पता चली कि कुत्ते के पीछे मामूली सी नोकझोंक पे एक दिन पहले लड़ाई हो गई, फिर अगले दिन ये सब हुआ। क्या कहना चाहेंगी इस माहौल को देखते हुए आप? यही कहना चाहूंगी, देखो आपस में पड़ोसी हो, कल भी और आज भी कोई ऐसी बात होगी तो एक दूसरे को ही खड़ा होना पड़ेगा। जब कोई बड़ी और जब मुसीबत तुम पड़ती ही है ऐसे तो करोगे, आस पड़ोसी ऐसे करेगा तो फिर साथ में खड़ा कौन होगा? अच्छा, मैंने सीसीटीवी में कुछ देखा कि जिस तरीके से पिता बेटी भाई सब पड़े हुए थे और डंडे चल रहे थे दूसरी तरफ से, लेकिन अगल बगल में इतने सारे लोग खड़े थे तो सिर्फ एक आप सिंगल महिला थी जिन्होंने हाथ बढ़ाया, दोनों तरफ रोक लगाने की कोशिश की। तो क्या इतने सारे आदमी दिख रहे हैं, उनमें इतनी गैरत नहीं थी कि? यही तो सोच के थोड़ा वो हुआ कि इतने लोग देख रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में पूछो, बोलो क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे हो बीच में? किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी, सिर्फ तमाशा देखने वाले। बस। इस मारे कोई आगे नहीं बढ़ा, ऊपर से पत्थर बरसाए थे, यहाँ तक डंडा आया था। इस मारे कोई आगे नहीं बढ़ दूसरी पाया। पार्टी की और तरफ दूसरी पार्टी की तरफ से मारपीट जाते ही कर दी थी, जैसे एकदम इनको घेर लिया, इनको बहुत बुरा हाल करा। ये चीज गलत है, गली के अंदर आपस में हम तुम लड़ेंगे तो देखो जी, कल कुत्ता भी है, सब चीज है, ये कोई अपने आपस में सुलझाओ, ये कोई लठमार करो, ये चीज गलत है जी। समझ सकते हैं हाँ। कि जीवन और जान सबकी, हाँ जी, ठीक है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो चाहे कोई इंसान भी हो, इंसान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लठमार करोगे, ये चीज गलत है। एक एक का होना चाहिए। अब गली में कोई ना, वहां से पत्थर बरस रहे हैं तो कोई इस मारे आगे बढ़ा नहीं। बाहर के भी लोग आए हाँ, थे। बाहर के लोग भी आए हुए थे, उन्होंने ऊपर से भी पत्थर बरसाए। ये चीज गलत है ना गली में भाई। जब तुम्हारी लड़ाई हो रही है आपस की, तो बाहर के लोग क्यों बुला रहे हो? आपस में सुलझो ना इस चीज को। ये चीज ये हम चाहते हैं बच्चे के, ये चीज गली में नहीं होनी चाहिए, एकता होनी बहुत चाहिए। बड़े गुंडे हैं हाँ, या फिर गुंडाई चल रही है, तो गुंडाई बाहर चल रही है, ये बाहर के लोग जो बुलाए गुंडे ही हैं। फिर देखो मोहल्ले पड़ोस में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी बहन बेटी हैं। अब बहन बेटी के इतनी चोट लगी है, सबके परिवार की, ये गलत चीज है ना। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से 21-22 साल की लड़की है, पैर भी टूट गया है, हाथ भी टूट गया है। देखो लड़ाई तो तगड़ी हुई है, लेकिन उस जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं तो अंदर लेटी हुई थी। मुझे तो पता नहीं, बाद में पता चली है मेरे, जब ये देखा यहाँ सबके तो कैमरे वैमरे तोड़े, यहाँ पे बहुत मारपीट, पत्थर पड़े हुए थे बहुत, इनकी चोट लगी। इनके बाद में पता चले कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई कुत्ते के पीछे, और चोट लगे तो सबको ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस टाइम पे लड़ाई हुई थी उस टाइम पे मैं मौजूद नहीं थी, अंदर ही थी, दवाई खा के सोई हुई थी। लेकिन इस तरह का क्या माहौल एक गली मोहल्ले में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज को इनके साथ है, कल को किसी के साथ हो सकता है ऐसे। मनोबल बढ़ जाए। हाँ, ऐसा मन बढ़ जाएगा उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंटी देखिए, आप सब लोग पड़ोसी हैं, आप लोगों से बात करना मेरा मकसद ये है कि लोगों तक बात पहुंचे और लोग इस चीज को समझे कि कहीं एक तरफा बात ना जाए। तो आप पड़ोसी हैं, सही है बेटा, देखो ये बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो, मुझे भी बाद में पता चला है, क्योंकि जब मैं निकली हूँ तो लड़ाई हो रही थी, मैं दौड़ के यहाँ तक आई हूँ। जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो उधर से ईंट पत्थर चलने लग गए, पत्थर चलने लगे तो मैं यहीं से वापस हो गई, क्योंकि मेरे पैरों में दिक्कत है, मैं भाग नहीं सकती हूँ, इस मारे फिर मैं यहाँ से मतलब ये वापस साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि दूसरी पार्टी की तरफ से पत्थर लाठीबाजी जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, यही बात है, इसी की वजह से कोई बीच में नहीं आया। पीछे इस तरह लड़ाई हो वो अच्छी बात नहीं है। वो भी गली के हैं, ये भी गली वो के तो हैं, जानवर है, लेकिन इंसान को तो समझ होनी फिर चाहिए। इंसान जानवर बन जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। धीरे धीरे पड़ोसी जो है वो जुड़ते जा रहे हैं और नई नई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, दो पक्षों के बीच में जो इतनी भयानक लड़ाई हुई है और जो ये पीड़ित परिवार है जिनके घर में हर कोई जख्मी है, दूसरे पक्ष पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या इन्होंने शुरुआत की है या उस पार्टी ने शुरुआत? नहीं, हमें नहीं पता, हम तो अपने अंदर घर में थे, खाना पीना खा रहे थे। जब हम बाहर आए थे लड़ाई खत्म ही हो चुकी थी, ऊपर से पत्थर बरस रहे थे। अच्छा, इस परिवार के जो बेटा है जिसका सर फूटा है, तो दूसरा परिवार पोस्को लगाने की बात कर रहा था, आरोप लग रहा था कि हमारे बच्चे के साथ गलत छेड़छाड़ या। नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, बाप भी अच्छा है, औरतें तो देखो होती हैं, आप जानते हो, पर नहीं, बाप बेटे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। हाँ। अच्छा, आयु भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं ऐसा? आयु कौन? पुलिस वाले। अब ये तो हम नहीं कह सकते, जब पुलिस वाले सच पे दौड़ेंगे तो उन्हें खुद ही पता पड़ेगा।
उनका रीजन क्या है, क्यों नहीं साथ दे रहे, गलत बात है। पर हाँ, ये हुआ गलत है। क्या कुत्ते की पहचान। देखिए, जितने भी लोग मिल रहे हैं उनका यही कहना है कि इस परिवार के साथ जो हुआ है गलत ही हुआ है। हमारे लड़का की ईंट लगी होती तब मैं बोले थे कि भाई समर के फेंको, पड़ोसियों को कोई मार रहा, जैसे लड़ाई होए उसके मार दूं, सबको क्यों मार रहा। तो इसलिए इसने मेरा उनका नाम लिखवाया कि कटरे के कुंडी काटने आया है। तो मैंने बोला तो पुलिस वाले मेरे पास आए कि देखो तू कुंडी काटने गया था उनकी। तो हमारे जे बोले नहीं, कुंडी मैं क्यों काटूंगी, पहले वीडियो दिखा, सबूत दिखा। मैंने कही कि देखो कि ज्यादा उछल मत दे, ये बोला पुलिस वाला मेरे से। ये तो पुलिस वालों की लैंग्वेज है, ये भाषा है पुलिस वालों की कि आम जनता से बात कैसी की जाए, क्योंकि आपके सहारे होती है। अगर कोई अपराध होता है या उनके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पास आते हैं, लेकिन आप इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा उड़ मत, उछल मत। जैसे लड़की जो 24 साल की लड़की है, जिसको चोट लगी, जिसका पैर टूटा है, हाथ टूटा है, उस लड़की से भी इसी तरीके से बदतमीजी से बात की जा रही है। वो लड़की जाए तो जाए कहाँ। आज दोनों भाई बहन ऑन कैमरे के सामने वो बोलते हैं इस ऐसी जिंदगी से अच्छा तो है हमारी जिंदगी खत्म हो जाए या हम सुसाइड कर लें। वो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की वजह से। अगर कोई अपराध होता है, कोई गलती हुई है तो क्या सजा देना जरूरी नहीं समझते। 5 से 6 महिलाएं हैं, गली की महिलाएं हैं, यानी 5 से 6 महिलाएं मतलब 5 से 6 घर, अगल बगल के घर हैं। और ज्यादा दूरी पे नहीं, 3 घर छोड़कर वो पड़ोसी रहते हैं। मैं आपको उन पड़ोसी का भी घर दिखाऊंगी। लेकिन जिनकी भी बातें आपने सुनी होंगी, जितने भी पड़ोसी हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि जिस तरीके से दूसरी तरफ से पत्थर आ रहे थे, डंडे आ रहे थे, बाहर के लोग बुलाए गए थे, चारों तरफ से घेर लिया था, और जिस तरीके से दुर्दशा बनाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है 7 तारीख को जो लड़ाई शुरू हुई थी वो एक प्लानिंग के तहत शुरू हो गई थी। ये वो घर है, मैं आपको घर भी दिखा देती हूँ। 4 कदम की दूरी पर ये वो घर है जहां पर बात की जा रही है कि धक्के मुक्की और मारपीट की। ये घर है, आप देख सकते हैं। दूसरी पार्टी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इधर भी हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने दूरी दिखा दी आपको, घरों के बीच में कितनी दूरी है। ये बिल्कुल पड़ोसी हैं। जैसे मैंने कल केस किया था, आपने देखा होगा, मंगोलपुरी का, अगल बगल में ही रहते थे, 2 घरों के बीच, एक घर की बीच की दूरी थी, लेकिन उसके बावजूद इस कदर लड़ाई बढ़ी कि एक महिला के कान तक काट दिए, उसका गालों पर चाकू मारे, उसके गले पर मारे, उसके हाथों पर मारे। ऐसा ही केस यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पर सिर्फ लाठी डंडे ही नहीं चले हैं, परिवार का कहना है कि चाकू भी मारे गए हैं। जो पंजा पहनते हैं हाथ में, उससे भी वार किया गया है। अगर परिवार की बात करें, आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, सारे के सारे घर के लोग जो हैं वो जख्मी हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये शुरुआत कैसे हुई? मैं पकड़ू को बात। शुरुआत तो छोटी सी लड़ाई से हुई थी। उन्होंने तभी भी गुंडे बुलाए थे, लेकिन पड़ोसी की सहायता से ना ये सुलझ गया था। उस दिन मैं रैपिडो से आई थी, यहीं से आई थी, तो उनके ऊपर किराएदार वाले खड़े हुए थे बालकनी में। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आ गई चूड़े चमार की लड़की, इसको पकड़ो, इसे बताएंगे अब। तो मैंने उस चीज़ का विरोध करा, और उस चीज़ का विरोध करते हुए मैं शोभा से बात कर रही थी, जो कि फूलचंद की वाइफ है। उनसे बात चल रही थी, वो भी हमें फूलचंद कौन है? ये जिनका पिटबुल था, दूसरी पार्टी के किराएदार, दूसरी पार्टी के जिनसे लड़ाई हुई थी, जिनसे बहसबाजी हुई थी। तो आंटी से ही लड़ाई हुई थी, किसी लड़के से लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन फूलचंद बाहर निकल के आते हैं, वो मेरे चीज़ पे धक्का दे के बात करते हैं मेरे से, और फिर जिस चीज़ का मैंने उन्हें विरोध किया तो उन्होंने मेरे को उठाया और मुझे पटक दिया। ठीक है, फिर उनके किराएदार भी आए, उन सब ने मिलके मुझे मारा और मुझे अंदर भी घसीटने लगे। इस चीज़ को देख के मेरे पापा, आराम से, इस चीज़ को देख के मेरे पापा भी आए, मेरा भाई भी आया। मुझे अकेले वो लोग मार रहे थे, और ऊपर से भी आधे वर्ष आ रहे थे। पहले मुझे अधमरा कर दिया, मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी, तो मुझे अंदर खींचने लगे और मेरा पैर की हड्डी भी तोड़ दी और मेरे हाथ की हड्डी भी तोड़ दी। और इसमें हाथ की हड्डी, ये प्लस्तर के नीचे चाकू भी मारा हुआ है उन्होंने, खून नहीं रुक रहा था। तो मेरा भाई और मेरे पापा जब मुझे बचाने आए तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मारा है। वो तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और मेरी बहन के भी पूरे कपड़े उन्होंने ऊपर कर दिए थे,
इतनी बदसलूकी हुई है। किराएदार पूरे उनके मिले हुए थे, जितने भी उनके घर थे उसके सारे किराएदार रहे हुए थे, उनकी पत्नी, उन्होंने लड़के बुलाए हुए थे पैसे देके, सब ये चीज़ें दिखी है। न्याय मांगने गए हैं, वो भी नहीं मिला है। जो एसआई राजेश है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने एम्बुलेंस को कॉल करा, मैंने पीसीआर को कॉल करा, अभी तक मेरे पास एक कॉल नहीं आया। किसी 112 पे कॉल किया जब ये लड़ाई हुई? बिल्कुल करा, बहुत बार करा, और उसके आधे घंटे बाद जाके 20 मिनट बाद जाके एम्बुलेंस और पीसीआर आई थी, जिसमें मेरा भाई बहुत खून से लथपथ था। मेरी कंडीशन नहीं थी उठने वाली, फिर भी वो मुझे लेके गया। पूरे गली वाले सारे खड़े होके देख रहे थे, सिर्फ कोई कुछ नहीं कर रहा था। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे ऐसे ही राजेश आए, कोई बयान नहीं लिख रहे, कुछ नहीं हो रहा है। वो हमारे पास आया भी नहीं है और मेरे को इतना इंटीमेट कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके 2 दिन बाद तक मैं न्याय के लिए एफआईआर कराने के लिए गई हूँ, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। मैं डीसीपी गई हूँ, उसके बाद डीसीपी ऑफिस गई थी, उसके बाद में मेरा बयान लिखने आए हैं, उसमें भी अंदर बैठे हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, कोई लड़की नहीं आई है। उस दिन भी मेरे को धमकी नहीं आई थी, और मैंने उस दिन भी कॉल करा था क्योंकि इनकी तरफ से धमकी आई थी। 1091 पे कॉल करा था, पूजा एसआई से भी बात हुई थी, उन्होंने कांस्टेबल भेजा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीसीपी ऑफिस में बोला था कि इनको उठवा लेंगे, लेकिन ये लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं। मेरी बहन ऑफिस नहीं जा पा रही है, मेरे भाई को धमकियां दे रहे हैं, इसका करियर खा देंगे, और लड़ते वक्त भी वो लोग यही बोल रहे थे कि या तो इसको मार देंगे या तो मेरा रेप कर देंगे। वो यही बार बार चीजें बोल रहे थे। बहुत अंदर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये किराएदार अंदर से बोले जा रहे थे, ऊपर से बोले जा रहे थे, और मैं बहुत डरी हुई हूँ अभी इस टाइम पे। मेरी बहन भी ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि हमें धमकियां मिलती ही जा रही है। एक 21 साल की, मात्र 21 साल उम्र है आपकी? 24। एक 24 साल की लड़की इतना बड़ा झूठ तो शायद नहीं बोलेगी, जिसका पैर टूटा हुआ है, जिसका हाथ टूटा हुआ है। उसको बराबर धमकियां दी गई हैं। जब वो जख्मी पड़ी थी, जब उसका पैर टूट चुका था, तब उसको कहा जा रहा था कि इसका रेप कर देते हैं, इसके साथ गलत कर देते हैं, या इसके भाई के साथ गलत कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं जो माहौल बना हुआ है इस टाइम, कैसा माहौल बना होगा। घर के और बच्चे जॉब पर नहीं जा रहे हैं, डर समाया हुआ है। जो पुलिस का काम है, भलसुआ डेयरी थाने के जो आईओ हैं, क्या नाम बताया आपने आईओ? मिस्टर राजेश, उनका बर्ताव बहुत ही खराब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक पोलाइटली बच्चे से बात करना चाहिए, 24 साल की लड़की, और खास तौर पे इस चीज का ध्यान देना चाहिए दिल्ली पुलिस को कि किससे बात कर रही है। आईओ को ध्यान देना चाहिए, और आईओ के हाथ में बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आईओ ये कहकर अपनी जान छुड़ा ले कि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक फजूल की बातें हैं, बाकी सब कुछ पता होता है आईओ को। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी आईओ की ये बदसलूकी मिस्टर राजेश की, आपकी बहन से जब वो बातचीत करने आए, बयान लिखने आए, तो आप लोग कहाँ थे? मैं तो बाहर था मैम, बट जब ये सारा मामला हुआ है उसके बाद इसने 112 पे कॉल की थी। इसको उठा के पीसीआर तक मैं लेके गया था, इनको एम्बुलेंस में बिठाया और मैं पीसीआर में बैठ के गया हूँ। मैंने उन्हें सारी जो भी कहानी हुई है वो बताई है। वहाँ पे राजेश जो आईओ हैं वो कंटिन्यूसली मुझे फोर्स कर रहे हैं थाने में आने के लिए। इन्होंने सबके वहाँ पे रात को बयान लिए हैं, हम उस हालत में भी नहीं थे। मेरे यहाँ टाके आए हैं, यहाँ टाके आए हैं, और सर पे भी डंडे लगे हुए हैं। पीछे यहाँ पे लैसरेशन है मेरे चाकू का, ये हाथ मेरा पूरा सूजा हुआ था, यहाँ डंडे लगे। हम उस हालत में ही नहीं थे, फिर भी वो जबरदस्ती बोल के कि नहीं आपको आना पड़ेगा, वो मुझे लेके गए हैं एक कमरे में। वहाँ पे उन्होंने बैठ के मुझसे पूछा कि कहानी क्या हुई है। तब मैंने उन्हें बताया कि सर मैं तो सो चुका था, मुझे जगाने वाले भी आस पड़ोसी वाले थे जिन्होंने घर की बेल बजा के मुझे जगाया है। उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया है। मैंने ऊपर से देखा भीड़, तो मुझे लगा कि वो पिटबुल इन्होंने दोबारा दे हैव शूट द पिटबुल ऑन समबडी। तो मैं गया हूँ यहाँ से डंडा लेके उस पिटबुल को हटाने के लिए। तो मैंने देखा मेरे पापा ऑलरेडी बीच में गिरे हुए हैं, सिस्टर थोड़ी आगे गिरी हुई है और ये डंडे बजा रहे हैं। तो मैंने डिफेंस में जो पीछे से एक डंडा मार रहे थे, मेरे हाथ में डंडा था, मैंने उनके मारा है और मैंने पापा को उठाया है वो छोड़ के। पापा को जब उठा रहा हूँ तो उन्होंने डंडा ले लिया वो, और उससे मेरे ऊपर वार किए हैं। फिर दूसरा जो इनके किराएदार थे, इनका किराएदार एक दाढ़ी वाला इंसान था, वो फुटेज में आएगा। उसने नकल्स पहने हुए थे। ये जो मेरे फेस पे ये लगा है यहाँ पे, ये सारा वो नकल्स का ही सारे गाँव है। ये राजेश जो आई हुए हैं उनको सारी कहानी मैंने बताई है। उन्होंने एक पेपर पर लिखी है जो मेरे पर्सपेक्टिव से थी। मैंने उन्हें बताया कि सर मैं इतना लेट उठ के आया और ऐसा ऐसा हो चुका था। मेरी बहन जो उठ भी नहीं पा रही थी, उसका पैर टूट गया है, उसको मैं लेके गया हूँ। उन्होंने उस बेस पर मुझसे उस पे साइन कराई कि आपका अभी का जो है वो आपका बयान है, हम एफआईआर के लिए दोबारा आएंगे और फाइनल करेंगे।
अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया है, 2 दिन तक इसके पास तो कोई कॉल ही नहीं आया मैम। 112 पे कॉल इसने करी है, इसके नंबर से हुई है, इसके नाम से हुई है, इसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मेरे फ़ोन से 112 पे कोई कॉल नहीं हुआ है, ना ही मेरा कोई नाम था वहाँ पर। बट जो एसआई राजेश है उनका कहना है कि एफआईआर तेरे नाम से होगी। ऐसा क्यों? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मैम। मैंने उनसे पूछा कि सर जब मैंने कॉल नहीं किया, मैं इवन आधे घंटे वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट लड़ाई हो चुकी थी जब मैं गया हूँ वहाँ पर। और मेरा कंप्लेनेंट तो मेरी सिस्टर होनी चाहिए क्योंकि चोट उसके लगी है, हमला पहले उस पे हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं एफआईआर तुम्हारे नाम से ही होगी, और जबरन उन्होंने एफआईआर मेरे नाम से की है, जिसमें उन्होंने बहुत मामूली सा मामला बना दिया है कि ये छोटी मोटी आसपास की लड़ाई है और कुछ मतलब नहीं है। जिसको चोट लगी है, जनता का अपना कोई मोटिव नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख सकते। बिल्कुल मैम। यहाँ पे मुझे बोला भी गया था कि एफआईआर कराना बहुत मुश्किल है। बलसवा थाने में एफआईआर कराना इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, कि आप करवा ही नहीं सकते हो, पैसे पहले चले जाते हैं दूसरी पार्टी के पास। आईओ का इस तरीके से दबाव बनाना हमारे ऊपर, इसको इंटिमिडेट करना, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो इसको इंटिमिडेट कर रहे हैं। ये जब बता रही है क्या हुआ है इसके साथ, इसको कॉलर से पकड़ा है, इसको इनअप्रोप्रिएट टच किया है, इसको उठा के पटका है, जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है किसने पहला हमला किया है, किसने उठा के पटका है। उसके बाद भी जो आईओ राजेश हैं वो कंटिन्यूसली से इंटिमिडेट कर रहे हैं कि तू कहानियां बना रही है, फिल्मी कहानियां मत बता, मुझे जो हुआ है वो बता। इसने बोला कि आप सर जो हुआ है मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बयान लिखना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने इसकी सुनी भी नहीं है, जबकि ये रो रही है, गुस्से में वो बाहर आ गए। मेरी मम्मी को यहाँ तक बोला गया है, मेरी मम्मी और जो 2-4 लेडीज थी, मेरी मौसी, उनको पुलिस स्टेशन में ये तक बोला गया है कि आपके बेटे पर पोक्सो लगा दी जाएगी। उसकी बेटियां 17 साल की हैं, 15 साल की हैं, आपके बेटे पे पोक्सो लगा दूंगा मैं। ये किसने बोला है? ये राजेश जो आईओ हैं उन्होंने ही बोला है, ये उन्हीं की वर्डिंग थी। पार्टी के आए हैं, वो दीदी को साइड ले जाके, कल साइड में ले जाके धमकी दे रहे थे कि बहुत ज्यादा हैप्पी पार्टी है ये, इनसे पंगा मत लो, नहीं तो तुम तीनों लड़की हो और तुम्हारे भाई पापा भी एक ही है। अगर दूसरी पार्टी की लड़कियां हैं तो तुम्हारे भाई पे पोस्को लगा देंगे, तुम्हारे ही आईओ लगा सकते हैं, बोला। लेकिन दूसरे पार्टी के जो आईओ हैं वो भी आपको ही धमका रहे हैं कि तुमने अगर गलत तुम बात पीछे नहीं हटते हो तो तुम बहुत बुरा फंसोगे, या तुम तीनों के साथ में कुछ गलत हो जाएगा, या तो तेरा भाई या पापा में से कोई खत्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम एफआईआर वापस ले लो। तो अब क्या सोचा है आपने? क्या उनके डराने से, धमकाने से आप डर गए? मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं बिल्कुल न्याय का दरवाजा खटखटाऊंगी अगर ये चीजें मेरी नहीं सुनते हैं तो। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे बच्चे हैं। जी मैम, ऐसी लाइफ जीने से तो अच्छा है मैम, इट्स बेटर वी कमिट सुसाइड इफ दिस इज हैपनिंग इन सोसाइटी। नहीं, ऐसी बात हमें नहीं करते बिल्कुल भाई। नहीं मैम, एक्चुअली वी आर डन विद दिस। हम 4 दिन से घूम रहे हैं कंटिन्यूसली। मेरे फेस पे इतनी लगी हुई है, मेरे यहाँ लगी हुई है। हम हॉस्पिटल गए हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं। 8 तारीख को रात में वारदात हुई है, 9 तारीख के शाम के 6-7 बजे हम घर आए हैं, और उसके तुरंत बाद कॉल आया उसका आईओ का कि पुलिस स्टेशन आओ। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया हूँ, वहाँ पे आईओ एब्सेंट है। वहाँ पे मुझे बोला एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आईओ नहीं है, कल आना। उन्होंने कल सुबह 9 बजे बोला मुझे आने को। हम कॉल का वेट करते रहे कि वो हमें कॉल करेंगे। उनका कॉल आया 12-1 बजे, और उनका सीधा कहना था कि प्रवीण सिर्फ तुम्हें आना है। तो मुझे ठीक नहीं लगी ये चीज़ें। मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की कि सर कंप्लेंट तो मेरी सिस्टर की है, कंप्लेनेंट मेन वो है, तो उसका बयान लेने आप आइए, क्योंकि उसके पैर में चल लगी हुई है, वो चल भी नहीं पा रही है। उनका कहना था बस आप आओ, कंप्लेंट जो है वो आपके नाम से होगी। तब मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि कंप्लेंट मेरे नाम से होगी क्यों, जब मैंने कॉल नहीं किया तो। बट उनका कहना ये था आप एक बार आओ यहाँ पे थाने में, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। दूसरी पार्टी वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। अभी कल भी जब ये बयान लेने के लिए आए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे वो यहाँ आने की जगह पहले वहाँ खड़े हुए हैं। 10 मिनट वहाँ उन्होंने बात करी है, उसके बाद हमारे घर पे आए हैं। अगर ये हमारे आईओ हैं, दोनों वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ बातचीत किया और उसके बाद यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं है। डीसीपी के हम ऑफिस गए थे, वहाँ पे डीसीपी सर ने हमें देखा, उन्होंने कॉल भी किया और बोला कि जो भी है स्पीड अप करो, और जो है उनको उठाओ, उनको आप डालो और जल्दी से इस पर एक्शन लो। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है कल पूरे दिन। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये किस तरफ इशारा जा रहा है। लगातार जितने भी क्राइम हो रहे हैं, अगर हम वहां जाते हैं, वहां पर बात होती है, तो लोगों का सिर्फ यही कहना होता है कि पुलिस ने घूस खा ली है। और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है, उनका ही आईओ उन पर दबाव बना रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। मैं पिता से भी बात करना चाहूंगी। आपके हाथ में पहले से भी लगी हुई है या नहीं? ये तो चोट उसी दिन लगी है। अच्छा। तो लड़की को अपनी को बचाने गया था यहाँ से, उन्होंने मारा था, डंडे से मार दिया। आपको कैसे पता चला कि लड़ाई झगड़ा हो गया है? मैं तो सो रहा था अंदर, तो ये लड़की गई थी, यहाँ से भी पड़ोसी बोले, फिर मैं गया,
नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा कि परिवार वाले बोल रहे हैं कि आप विकलांग है पहले से। ये तो पहले से ही कटी हुई है, ये उंगल तो पहले से ही कटी हुई है, ऐसे ही है। मैं तो डंडा भी नहीं पकड़ सकता, मैं क्या लड़ाई करूंगा। एक बार यहाँ पर जूम करें, एक बार इनका ये तो हाथ पहले से ही दिखाइए। है। बस मैं तो बचाने गया था लड़की को, ये पता लगा तो उन्होंने मेरे को भी पीट दिया डंडे से। क्या पहले भी ऐसी कोई लड़ाई हुई आपकी उनसे? नहीं, पहले कोई नहीं थी, ये इन्हीं की हुई थी कुत्ते के पीछे 7 तारीख को। मैं तो काम पे रहता हूँ, तो 7 तारीख को इनको शाम को खत्म हो गया होगा। फिर 8 तारीख को लड़की आई थी काम पे से, तो ऊपर से ये कमेंट कर रहे थे लड़की को। लड़की फिर बात करने गई उनसे, उसकी लड़की से और उसकी माँ से बात कर रही थी, तो उसका बाप आया, उन्हें पटक दिया लड़की। फिर हमें पता लगा, हमें तो बाद में। अब भलसवा डेयरी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो कुछ रही नहीं है, हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है अब आपकी? क्या मांगे, हम तो कल भी एसीपी के पास गए, रौनी गए थे, वहाँ से लिखवा के लाए। फिर वहाँ पे थाने गए भलसवा, वहाँ से भी लिख के दिया जी इन्हें उठा लो। शाम को वो आया था राजेश, उन्हें पता नहीं क्या करा है, क्या लड़की का बयान लिया है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या बैठे बैठे हैं आराम से घर पे। आज आपके बच्चे इतने मजबूर हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि वो कहते हैं ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत क्या है। करे आदमी, क्या करे जब कोई नहीं सुनवाई करेगा, पुलिस वाला भी नहीं सुनना है, एसीपी भी नहीं सुनने है, कोई भी नहीं सुनना है, तो क्या करे कोई आदमी। आदमी पे तो दो हिदायतें हैं, या तो मार देगा या मर जाएगा, बस। चाकू भी लगा है आपको? ये है वहाँ पे, उसमें भी फ्रैक्चर है। जी, मुझे भेज दीजिएगा आप फोटो, कोई बात नहीं। देखिए मैं अब जिनसे लड़ाई हुई थी, आपसे लड़ाई शुरुआत हुई थी कुत्ते को लेकर? 7 तारीख को हुई थी। हम माँ बेटी, मेरी बड़ी वाली लड़की और मैं अंदर लेटे हुए थे। तो 7 तारीख को 3 साढ़े 3 बजे करीब एकदम से हल्ला हुआ। तो मैंने सोचा गली में किसी की लड़ाई हो गई है, तो मैं बाहर जैसे ही कुंडी खोली तो मैंने देखा गली के कुत्ते को पकड़ रखा है उसने, इनके पुटबुल ने कुत्ते को पकड़ रखा है ना। तो मैं डंडा लेके गई बाहर, तो मैंने उस कुत्ते को छुड़ाया बड़ी मुश्किल से। वो उसका पिछवाड़ा पकड़ रहा था मैम, और बड़ी मुश्किल से छोड़ भी नहीं रहा था वो तो। और इसकी लड़की बड़ी वाली और इसका लड़का वो साथ में चल रहे, वो पकड़ भी नहीं रहे। उसका जो वो है ना चैन, जो पट्टा है, उसको पकड़ भी नहीं रहे हैं कि हम इसको पकड़ ले तो ये इसे ना पकड़े, लेकिन उसने नहीं पकड़ा। मैंने डंडा मार के छुड़ाया लड़के उसको, कुत्ते को। फिर आगे आके फिर मैंने एक डंडा और मारा है, तो उसका बाप आया पीछे से, तो कह रहा है तुम ऐसे मार दोगे। मैंने कहा मैं क्या कुत्ते को फड़वा दूं क्या? किसी का भी कुत्ता हो या कोई भी इंसान हो, क्या फड़वा दूं मैं क्या इसको? मैंने कहा कर ले जो तेरे को करना है। तो ये बात हुई थी उसके। आपने कहा कि कर ले जो करना है, तो ये सब किया है फिर? ये सब उसने ही किया है फिर मैम। मैंने कहा ये आपकी भी चोट लगी है? हाँ, ये मेरे डंडा मारा था जब इनकी लड़ाई हो चुकी थी, तो इसने मेरे डंडा मारा था उसके फूल चन्ने। और देखो ये पत्थर भी मार रखा है। आज मेरे पैर का भी एक्सरा हुआ क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा है। ये मेरे पैर का बुला लिए थे उसने तो। इसने 7 तारीख को मैम सारे शाम को गुंडे बुला लिए थे। मेरा लड़का, मैं और मेरी बड़ी वाली लड़की थी। ये लोग तो कोई थे भी नहीं। फिर इसने फैसला करा। शायद मैम ये जो चीज 8 तारीख को हुई है वो शायद 7 तारीख को हो जाती अगर पड़ोसी इंटरवीन नहीं करते। उस दिन भी मेरे पास फुटेज है, यहाँ पे आके हमें इंटिमिडेट किया है। कई सारे लड़के मेरे घर के आगे जमा हैं और वो हमें कंटिन्यूअसली धमकी दे रहे हैं। और हम सिर्फ 2 मेल उस वक्त थे, मैं था और मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो थे। वो कंटिन्यूअसली इंटिमिडेट कर रहे हैं और जाते हुए उसने बोला भी है कि ये तेरी फैमिली को भारी पड़ेगा जो तूने कर लिया है। हालांकि हमने उसके बाद जब इंटरवीन हुआ पड़ोसियों का तो वहां पे जाके बात भी खत्म करी है। उन्होंने भी बोला, मैंने भी उन्हें बोला कि देखो हमारी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, कुत्तों का मामला था, छुड़ा दिया, मान लिया। मैं तो कहता हूँ हमसे गलती हो गई, हमने छुड़ा दिया, उस पिटबुल के डंडे मार दिया आपके। वो बात वहाँ 7 तारीख को खत्म हो गई थी सारी, लेकिन इन्होंने वही रंजिश रखी। अगले दिन इन्होंने, मुझे नहीं पता किस तरीके से, क्योंकि ये मैम कोई आपस की पड़ोसियों की अचानक से होने वाली लड़ाई नहीं थी। जितना दिख रहा है, जितना समझ आ रहा है, नकल्स पहन के लोगों का आना, चाकू लेके आना, ऊपर से पत्थर फेंकना, ये सब इन्होंने प्री प्लान्ड किया हुआ था सारा कुछ। ये इंसाइट कर रहे थे, जो मुझे समझ आ रहा है कि सिस्टर आई उस पर कमेंट करना तो उसे एजिटेट करना कि ये कुछ बोले और हमें रीजन मिले इन्हें पीटने का। यही हुआ है, इन्होंने एजिटेट करा है और ये बस इसने जवाब दिया है तो इसके साथ बदसलूकी हुई है, इसे मारा गया है। हम गए हैं तो हमें मारा गया है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं लड़के नहीं थे, हम सिर्फ 2 मेल थे इस फैमिली से। और हम दोनों, वो क्लियर फुटेज, इनकी ही सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख जाएगा आपको कि कौन पिटाई खा रहा है और कौन बचा रहा है, कौन मार रहा है। देखिए सिर्फ परिवार में एक चीज और, हाँ मैम, इन्होंने मेरे को धमकी दी फूलचंद ने कि तुम हमारा मर्डर करोगे। तो मैंने बोला हमारे बस की तो है नहीं भाई मर्डर करना, तेरे बस की है तो तू कर सकता है, हमारे बस की नहीं है मर्डर करना। बस इतना बोला मैंने उसको, तो अगले दिन उसने ये कांड कर ही दिया।
देखिए जिस तरीके से आपने वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूं, साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है, सारे लोग तमाशा देख रहे थे खड़े होकर। और इस परिवार के पिता जो पहले से ही विकलांग है और एक बेटा, अगर वीडियो में आप देखेंगे तो सारे जमीन पर पड़े थे और दूसरी तरफ से लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर जो है वो दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में। देखिए ऐसे केस, ये कोई पहला केस नहीं है कि आपस में पड़ोसियों की नोक-झोंक हुई और इस तरीके से लड़ाई बढ़ गई। लगातार जो है वो लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। आज एक भी व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। आज हर एक दूसरे से बलवान है। आज हर कोई सोच रहा है मैं ऊपर हूँ और मैं ऊपर हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिल रही हैं। आज सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे। मामूली से कुत्ते को लेकर इस तरीके से लड़ाई और पूरे घर को जख्मी कर देना, हाथ पैर तोड़ देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों की गलती है तो दोनों तरफ के आईओ को मिलकर या तो समझौता कराना चाहिए था या फिर जो अपराधी है उनको सजा दिलानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा है। जो पीड़ित हैं उनका आईओ भी उन्हीं को धमका रहा है और जो इनके मुताबिक अपराधी हैं उनका भी आईओ इन्हें ही धमका रहा है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा क्या ही कहूँ, आप वीडियो में देख के अंदाजा लगा सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। इस खबर को तो यही रोक रही हूँ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।